Good morning, student. Today we discuss class 9, chapter number 1, matter in our surrounding. मैटर क्या होता है? जो चीज़ ऑक्यूपाई करती है स्पेस और उसका कोई मास होता है, इट इज़ कॉल्ड मैटर. जैसे कि सोफ़ा, बेड, फ्रीज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? मैटर. क्योंकि ये इनकी एक भाग होता है और ये जगह को घेरती है. वैसे यही चीज़ सिर्फ मैटर नहीं होती. मैटर में वाटर, लिक्विड्स चीज़ें जो होती हैं, वाटर्स भी, जूस, कोई भी लिक्विड चीज़, ये भी मैटर में ही इंक्लूड होती हैं. और गैस, एयर, ऑक्सीजन या कोई किसी भी टाइप का गैस होता है, ये भी मैटर में इंक्लूड होता है. ओके. तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं. स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है? 3 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड जो होते हैं उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उसकी शेप चेंज नहीं होती. डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डो नॉट फ्लो, उसके वो फ्लो नहीं करता. जैसे हमने एक वाटर बॉटल के अंदर पानी डाला तो उसको हम ऐसे हिलाएंगे तो देखेंगे कि पानी हिल रहा है, लेकिन अगर हम चेयर को उठा के उसको हिलाएंगे तो वो नहीं हिलती, यानी कि वो फ्लो नहीं करती. पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. अंडरस्टूड. लिक्विड के जो होते हैं लिक्विड में नो डेफिनेट शेप नहीं होती. अगर हम किसी एक पानी लिया हमने एक ग्लास में तो उसका शेप एकदम सीधा होगा. उसको हमने गोल से बाउल में डाला तो उसका शेप गोल हो जाएगा. एक बॉटल में डाला फिर सीधा हो जाएगा, यानी उसका शेप डेफिनेट नहीं होता है. उसको हिलाएंगे तो अजीब सा शेप बनेगा. अंडरस्टूड. फिक्स्ड वॉल्यूम होती है उसकी. कैन फ्लो, वो फ्लो कर सकता है. अगर हम बॉटल के अंदर के वाटर को इस तरीके से हिलाएं तो देखेंगे इधर उधर वो हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो फ्लो कर सकता है. पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. नाउ गैसेस में क्या होता है? नो डेफिनेट शेप नहीं होती है. नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नहीं फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है. कैन फ्लो कर सकती है. पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड. पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर टू लूजली पैक्ड, बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं. अब इधर देखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है. और मैटर जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है. और मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 टिनी, वेरी स्मॉल. ओके, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण वो इधर उधर भागते नहीं हैं. वो एक दूसरे को एक अट्रैक्शन में बांधे रखते हैं, ठीक है. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की जो स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर की जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं. यू नो कैसे? व्हेन वी आर इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो क्या होगा? चेंज होगी स्टेट ऑफ मैटर की जो स्टेट होगी. चाहे सॉलिड हो वो किसी और स्टेट में जाएगी, लिक्विड किसी और में, ठीक है, और गैस किसी और में. और अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर में हम चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो उसके कारण भी क्या होगा? स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में देखते हैं. इंक्रीज इन टेम्परेचर. व्हेन वी इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर तो क्या सिचुएशंस आती हैं हमारे पास? फ्यूजन और मेल्टिंग. यानी कि फ्यूजन और मेल्टिंग, या हम किसी भी सॉलिड को, इसमें क्या होता है? सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड. सॉलिड को अगर हम पिघलाएंगे, जैसे आइस को ले लें, अगर हम उसको पिघलाएंगे तो वो किस में चेंज होता है? लिक्विड की फॉर्म में. बर्फ़ को लें, आइस को, उसको थोड़ी देर रख दें बाहर या गैस पे हम उसको पकाएं, उसको थोड़ी देर रख दें तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में, ठीक है. तो सॉलिड में मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड. फ्यूजन और मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म ऑफ लिक्विड.
और इवापोरेशन, एक मिनट, फ्यूज़न और मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? यू नो व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो होता है, यानी कि बर्फ़ हो या कोई भी सॉलिड की चीज़ हो, सॉलिड चीज़ हो, वो मेल्ट होकर किसमें चेंज हो जाती है? लिक्विड में। इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इवापोरेशन में क्या होता है? लिक्विड चेंज इनटू वेपर। लिक्विड जो होगा वो चेंज होगा भाप में, वेपर में, गैस भाप में। अब लिक्विड चेंज इनटू वेपर ये कैसे हो सकता है? जब हम एक बाउल के अंदर वाटर डाल के उसको गैस पे रखेंगे, जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर देखें वो उसके अंदर से भाप निकलने लगेगी। जैसे गरम चाय लाते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे भाप से निकल रही होती है, यानी कि लिक्विड जो होता है वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है? वेपर की। बॉइलिंग पॉइंट, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर। वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड पानी गर्म हो के, बॉयल हो के, उबल के किस फॉर्म में आ जाता है? वेपर की फॉर्म में। इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीज इन टेम्परेचर में क्या होता है? फ्रीजिंग। जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो हम उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने वाटर लिया और वाटर को हमने फ्रीज़ में रख दिया और वो फ्रीज़ होके, यानी कि टेम्परेचर कम है फ्रीज़ होके क्या हो जाएगा? लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में, यानी कि वो क्या बन जाएगा? आइस। इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर में ही आता है कंडेंशन। दैट मीन वेपर चेंज इनटू लिक्विड। जो भाप होती है वो लिक्विड में चेंज होती है। अब ये सोच रहे होंगे कि कम टेम्परेचर में कैसे होगा वेपर चेंज इनटू लिक्विड? आई अंडरस्टैंड, मैं समझाती हूँ। जब हमने पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो उसके अंदर से भाप निकल रही है, और भाप निकल रही है जब किसी बाउल के गर्म होने के पानी गर्म हो जाए जब किसी बाउल के अंदर, तो उसके अंदर जो भाप निकल रही होती है उसके ऊपर हम प्लेट रखते हैं, तो वो भाप प्लेट पे जमा हो, और जब डिक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर तो वो जो वेपर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। अंडरस्टैंड? अब इसमें देखना है सब्लिमेशन, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर से क्या चेंज होगा, क्या इफ़ेक्ट आएगा प्रेशर को इंक्रीज़ करने में, डिक्रीज़ करने में, क्या होगा? इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में आता है कंडेंशन ही आता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में, और एक सब्लिमेशन। कंडेंशन में क्या होगा? एज द सेम पॉइंट, वेपर चेंज इनटू लिक्विड। वेपर जो होता है किस में चेंज होता है? लिक्विड में। मैंने अभी समझाया, जो वेपर होगा यानी भाप होगी वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। और मैंने बताया कैसे होगी, ठीक है? जब हम प्लेट रख देंगे, गर्म पानी बॉईल हो रहा है पानी, उसके जब वेपर निकल रही है उसको रख देंगे और गैस बंद कर देंगे, तो टाइम बाद वो पानी ठंडा हो जाएगा और वो वेपर जो होगी वो भी ठंडी हो जाएगी, तो हम प्लेट हटा के देखेंगे तो उसके अंदर से वाटर आएगा। अंडरस्टैंड? सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। सब्लिमेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, यानी कि वेपर जो होगा वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। भाप जो होगी वो किसी सॉलिड चीज़ में, जैसे कि हमारे रिवर में जब सनलाइट पड़ती है तो वो बहुत ही तेज़ गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वो स्काई में जाती है वेपर, उस जाने के बाद वो किस में चेंज हो जाते हैं? क्लाउड्स में, यानी कि वेपर चेंज हो जाते हैं सॉलिड में। इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन एक और टाइप का होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वेपर, यानी कि सॉलिड जो होगा वो चेंज हो जाएगा डायरेक्टली गैस और वेपर में, विदाउट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में कन्वर्ट होने से, मतलब होएगा नहीं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होएगा, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, विदाउट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो वो कैसे होगा? अगर हमारे पास धूप बत्ती हो या अगरबत्ती हो, हम उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा उसमें? वो ना बिना कन्वर्ट हुए, वाटर में बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड में, वो सीधा क्या बन जाएगा? वेपर बन के वो उड़ने लगेगा, धुआं बन के, वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। तो सब्लिमेशन में एक ये भी पॉइंट होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वेपर।
or the change of vapor into solid directly. Got it? A factor affecting evaporation. अब फैक्टर पढ़ते हैं जो अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को. एक्सपोज सरफेस एरिया. अगर हमारे पास ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उस पर सनलाइट ज़्यादा पड़ेंगी तो उससे बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी हो जाएगा. पानी गर्म होने के कारण वेपर बनेगा और ज़्यादा एरिया में ज़्यादा पानी होगा. ज़्यादा पानी होने के कारण ज़्यादा वेपर बनेगी. इससे एवापोरेशन ज़्यादा होगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा अगर तो क्या होगा? इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल. हैंस रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर के ज़्यादा गर्म होने के कारण. जो पानी होगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा जिसके कारण एवापोरेशन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. ह्यूमिडिटी. व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो. जब ह्यूमिडिटी यानी कि चिपचिपाहटपन, एक भपस एयर के अंदर कम होगी तो एवापोरेशन रेट इज इंक्रीज. एवापोरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा. अगर मोर ह्यूमिडिटी यानी कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ज़्यादा चिपचिपाहट भपस्सी होगी तो लेस एवापोरेशन जो होगा बहुत ही कम होगा. बट अगर एवापोरेशन मोर होगा तो अगर ह्यूमिडिटी लेस होगी तो एवापोरेशन मोर होगा. अंडरस्टैंड? व्हेन वाइंड स्पीड इंक्रीज रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीज. जब वाइंड की स्पीड इंक्रीज होगी, बढ़ेगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीज. ओके, नाउ आगे के इस चैप्टर के डिस्कस हम सेकेंड पार्ट में करेंगे. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.